सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों आज आप लोग, हालांकि पहले नहीं था, पितृ दोष लग गया है तो आपके पितर नाराज हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। अरे भाई देखो, ये पितृ पक्ष था। पितृ किसको कहा जाता है? अब हम अपने पिता को लो लें तो क्या हमारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, और पितृपक्षी मातृपक्षी क्यों नहीं हुआ भाई? देखो, इसमें लोग समझते नहीं, कुछ बातों का अर्थ नहीं समझते। लोगों ने बस वही परंपराएं चलती आ गई हैं। बहुत सारी परंपराएं तो ऐसी देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी का कारण बना ली। हर त्यौहार पर देख रहे हैं लोग होली बनाकर, पटाखे जला करके। ऐसे कोई त्यौहार होता है क्या? लकड़ियां जला करके ऐसे? भाई त्यौहार को हमको यादगार, हम उस रास्ते पर चलें, हम परमात्मा के रास्ते पर चलाने के लिए ऋषि मुनि ने त्यौहार बनाए, न कि नाच गान और से लोग धंधा करने के लिए। तो ये देखो, पितृपक्ष इसलिए कहा गया कि जो सबके पिता, सबके पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर। वो सभी जीव जंतु के, हमारे माता पिता भी वही पिता है। अरे भाई, हमारे माता पिता भी तो पैदा ही हुए होंगे ना, तो उनके भी पिता कौन? उनके भी पिता। ऐसे जाएंगे तो अंतिम में पिता कौन बचेगा? परमात्मा, परम पिता। परम पिता परमात्मा ही सबके पिता है और सभी जीव जंतु के हैं। अब तो इसलिए करा गया है कि देखो, अब वो सबके पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। अब किसी को यदि आप तकलीफ देते हो, ऐसा नहीं कि केवल आप अपने माता पिता को यदि तकलीफ देते हो, दर्द देते हो, तो दोष लगेगा, उस दोष को मिटा नहीं सकते हो। और आपके माता पिता जो कर्म किए होंगे उसका फल उसको भुगत। इसी भागवत में आता है धुंधकारी, उसका भाई ने जाकर के पिंडदान भी कराया गया, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिली। कैसे मुक्ति मिली? भगवान का भागवत सुनने से उसको मुक्ति मिली। तब बात ये साबित क्या करती है कि हमें ये पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती है। किससे मिलती है? हमको उस आत्मा को भगवान से जोड़ने पर मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान ही सबको मुक्ति देने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं, भोजन देने वाले हैं। ये लाखों करोड़ों जीव देख रहे हैं ना कि धरती पर भटक रहे हैं। कितने मनुष्य खिला पाते हैं? अपने माँ बाप की तो सेवा कर नहीं पाते हैं। ये जीव जंतुओं का पालनहार कौन है? परमपिता परमेश्वर है। तो हमको इन पितृपक्ष में उन परमात्मा को याद करना चाहिए और सभी जीव जंतुओं को, अपने माता पिता की तो सेवा करो। ऐसा नहीं कि 15 दिन कर लिए। अरे मरने के बाद क्या करोगे यार? जीवंत में करो, जीवंत में खूब सेवा करो। और जितने जीव जंतु हैं, ये तो नहीं 15 दिन,